नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरदोई में बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर पलट गया। घर के बाहर सो रहे ही परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एक बच्ची ही बची हुई है। वहीं मरने वालों में पति पत्नी, 4 बच्चे, दामाद और नातिन शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसकी हालत जो है नाजुक है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो हरदोई में ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफ़ेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है, यहाँ निर्मित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे। इसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे पूछताछ की जाएगी कि ये दुर्घटना कैसी हुई और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गुलफान खान जुड़ गए। गुलफान, क्या कुछ पूरा मामला? हरदोई में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, आपको हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दूं, हरदोई मल्लावा कोतवाली की क्षेत्र की चुंगी नंबर 2 की घटना है, जहां पर एक घर के बाहर सो रहे 8 लोगों के ऊपर जो है बालू वाला ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। उस पलटने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दूं, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस ने शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो ट्रक का चालक था वो मौके पुलिस ने पकड़ लिया और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुलफान, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र स्थित गांधी आश्रम चौराहे पर ट्रांसफार्मर के निकट लगे एक खोखे में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। वहीं आग के कारण बिजली के तारों में धमाके होने की वजह से जिसके चलते राहगीरों ने अपने वाहनों को सड़क पर छोड़कर दौड़ लगा दी। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। यहां पर चौकी से महज कुछ ही कदम पर ज्वेलरी व्यापारी से लूट की घटना को बदमाश ने अंजाम दिया है। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पर बदमाश व्यापारी से 2 किलो चांदी, सोना और पैसे लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से आरती सर्दी सामान लेके। अच्छा, जहाँ आपके साथ लूट हुई है वहाँ से चौकी कितनी दूरी पर है? वहाँ पे हुई है हमारे साथ नंदी पार्क के सामने। नंदी पार्क के मतलब 200-300 मीटर दूरी पर होगी। हाँ जी। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी वहाँ पर? हम ही आगे थे यहाँ पे। अच्छा, तो लगभग कितने की लूट आपके साथ हुई है? सर जी, उसमें चांदी है, सोना और पैसे है उसमें। लगभग कितने की एक एस्टीमेट सर जी अभी लगानी पड़ा। मेरे छोटे वाले भाई की गोली लगी है। अच्छा, गोलीबारी भी हुई है? जब आपने विरोध किया तो गोली भी चलाई गई थी? हाँ, हमने विरोध करा तो छोटे वाले की गोली लगी हुई है जीटीवी में उस टाइम। आपके भी हाथ में शायद निशान है? छोटे मोटे ही है मेरे हाथ, क्योंकि मैं तो गिर गया था। उन्होंने कोई हेलमेट वगैरह पहना हुआ था? हाँ जी, हेलमेट दोनों अंदर ही रखे हैं हमारे। उन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ था। दोनों ने हेलमेट। आप किस चीज पे थे? बाइक पे थे हम भी। 2 बाइक आई थी, उनके पीछे एक बाइक लगी हुई थी। उन्होंने आते उनके साथ में हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद में जैसे उन्होंने बैग नहीं छोड़ा, उन्होंने पिस्टल निकाला। गोली मारने के बाद में उनसे बैग छीना। उसके बाद में वो छीन के भाग गए थे। कितने लोग थे बाइक सवार? 2 लड़के थे। तो उनका चेहरा दिख रहा था? चेहरा नहीं दिखा था, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर पे मैं देख रहा हूँ पुलिस चौकी भी है। कितनी दूर है यहाँ से? चौकी पास में है, दूर नहीं है। 10-15 कदम पे चौकी है। अच्छा, तो पुलिसकर्मी कितनी देर बाद यहाँ आए? उन बंदों को सीधे चौकी में गए थे तुरंत ही। उसके बाद में पुलिस वाले आए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और आरएलडी आमने सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के हार पर बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पर हार का ठीकरा फोड़ा। तो वहीं आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने बीजेपी नेता पर पलटवार किया। आरएलडी नेता का कहना है कि कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा और निजी कुंठा के कारण आरएलडी पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि संगीत सोम ने खुलकर इसका विरोध किया है।
राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल। और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था, वो राष्ट्रीय लोकदल था, और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार से 95 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि कार और गांजा की कीमत जो है 22 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वैगनआर में कुछ लोग उसकी डिग्गी में गांजा रख के ले जा रहे हैं इंदवारी से करनाल की तरफ। उन्हें पकड़ने पर वो गांजा जैसी सूचना की ऐसा बरामद हुआ। उसमें 95.2 किलो के आसपास गांजा मिला। 2 गाड़ियाँ जिनकी कीमत गांजा और गाड़ी की कीमत लगभग 22 लाख रुपये। उसमें 3 अभी पकड़े गए हैं। मोस्टली वो रामगढ़ यहाँ सोनभद्र से यहाँ से ले जाकर नोएडा में चले थे। एक व्यक्ति अभी भी वांछित है। आज भले ही विकास को लेकर केंद्र या राज्य सरकार लाख बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन हकीकत आज भी कोसों दूर है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ ना तो बिजली है, ना इंटरनेट। सरकारी योजना के लिए नाव का सहारा लेकर ग्रामीणों को दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो खुद एक और बदहाली झेल रहा है। 2 राज्यों के सीमा विवाद में फंसे एक गाँव की कहानी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे ग्राउंड पर जाकर कवर किया हमारे संवाददाता योगेंद्र कल्याण ने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जो सहारनपुर से 42 किलोमीटर दूर हरियाणा के बॉर्डर पर बसा है। इस गांव का नाम माजुरी टापू है, जो यमुना नदी के कटाव के कारण हरियाणा से यूपी में आ गया। इस गांव का आधा हिस्सा यूपी और आधा हिस्सा हरियाणा से लगता है। इस गांव में आज तक न तो मोबाइल काम करता है और न ही कोई सरकारी योजना का लाभ इस गांव के लोगों को मिल पाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? जगाधरी से आए जी। अच्छा, पुल पार करके आ रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या पानी की है जी, दवाई लेकर आए, इधर से नजदीक पड़ा है जी, उधर से लंबा पड़ता है जी ज्यादा। अच्छा, ऐसे ही आते हो? हाँ जी, ऐसे आते हैं। बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपके डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो लगता है जी, पर क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, आना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। जब भी जाना तो किश्ती से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ना जी, और कोई रास्ता नहीं है जी, किश्ती से जाना पड़ता है। इस गांव के लोग राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और हरियाणा के यमुनानगर जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। ग्रामीण यहां राशन लेने के लिए पहुंच तो जाते हैं, मगर यहां पर भी उनको एक अलग मुसीबत का सामना करना पड़ता है। समस्या है कल्याण हमारी, लेकिन हमारा तो एक ही मेन मुद्दा है, हमारा पुल बन जाए। पुल बन जाए तो हमारा बच्चों ने भी सुविधा मिल जाएगी, स्कूल की भी बस आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर की लाइन भी आ जाएगी। ये हरियाणा की जो है, हरियाणा ने हमें क्या एक बिजली दे रखी, वो भी सन 72 में आई थी, सन 72 में। और ये डबल लाइन होने थे, हमारे गांव के कनेक्शन नहीं हो रहे, कनेक्शन तक नहीं हो रहे, तो हम बताओ और करा क्या? बहिष्कार। डिजिटल से जोड़ा जा रहा है, डिजिटल सब जोड़ रही होगी, आप ही देख लो। अब यहाँ आपके कितने फोन चल रहे, कैसे पढ़ाई करे बच्चे? बाहर पड़े मेरे गांव के 20 परिवार घर छोड़ के, और जी बाहर पड़े बच्चों के पढ़ाने वास्ते। पीछे खेती छूट रही, मेन जो है हमारी खेती ही साधन है, और कोई साधन नहीं है।
हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप? बस हमारी तो मांग यही है, पुल है, और इतना हमारा पुल नहीं बनता, इतने हम बहिष्कार रखेंगे, और ये सरपंची का भी, विधानसभा का भी, हर चीज का बहिष्कार रहेगा। राशन लेने के लिए पहले ग्रामीणों का बायोमेट्रिक होता है, मगर यहाँ हमेशा बिजली और इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने की वजह से या तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है या फिर पूरे दिन इंतजार में बैठकर बिजली और इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है। इस गांव के बारे में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सरकारें भले ही विकास से जुड़े लाख दावे कर लें, मगर इस गांव की स्थिति हकीकत से कोसों दूर है। गांव की समस्या, पुल की सबसे मेन समस्या है। समस्या तो और सी सारी बहुत सी हैं, लेकिन पुल के होने से, और ये पुल हमारी मांग आज से नहीं, काफी दिन से चली आ रही, और सबके बहकावे में आ गए, इनके कांग्रेस से दे दो, इनके भाजपा दे दो, ऐसे हर साल वोट घेरते रहे हर प्लान में, और मैं झूठा आश्वासन दे के और वोट दिलवा लेने। लेकिन इस साल इस लोकसभा चुनाव में हमें बिल्कुल बहिष्कार करा, अपनी मर्जी से करा, अपनी समस्याएं देखते हुए, और इतनी जटिल समस्या है। इसमें सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की योजना है, अगवई फ्री अनाज है। अनाज लेने खातर कम से कम 600 रुपये खर्च आता है एक परिवार का। अगर किसी की तबीयत अचानक से खराब हुई तो यहाँ उसकी जिंदगी राम भरोसे है। वहीं शिक्षा की बात करें तो यहाँ स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक है। ऐसे में गांव की लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। राम जी, किस तरह की गांव में समस्या है? देश को आजाद हुए कहीं गाँव ये माजरी टापू है, ये हरियाणा का गाँव है, बॉर्डर पर बसा हुआ है यूपी के हरियाणा के। हरियाणा जाने के लिए यहाँ से 30-31 किलोमीटर जाना पड़ा है जी, यूपी से होकर। सबसे बड़ी समस्या वही है जी, कोई हरियाणा की सुविधा नहीं है, बस की कहेंगी। और यहाँ जो नजदीक पड़ता है जी जगाधरी, अगर बड़ी यमुना का पुल लग जा, यमुना यदि है उसका पुल लग जा, उसमें नाव लग रही है, नाव में लोग मोटरसाइकिल रख कर उसमें निकले, अगर वो पुल लग जा तो गांव 10 ही किलोमीटर पड़ेगा जी जगाधरी गांव से। तो बच्चों की शिक्षा, नौकरी पे मुश्किल से 2-3 बंदे नौकरी पे है यहाँ से पूरे गांव में। ये बच्चे बाहर रहकर पढ़ाने जाने में रह जा जी, सरसवा बस जहाँ यहाँ से सबसे पहले बस 6 बजे बच्चों को उठावे, 2:30-3 बजे सबसे लास्ट में छोड़ डाले आके। बच्चे वैसे गर्मी में परेशान हो ले, 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता, बच्चे अपना टाइम पे घरों में, अगर सुविधा हो। राशन लेने भी आपको बाहर गन्ना लेने? हाँ, बाहर जान जगाधरी काम है, ये जगाधरी हमारी तहसील जाना पड़ता है क्या? तहसील जगाधरी है, यमुनानगर जिला है जी, गन्ना हमारा शुगर मिल यमुनानगर है। यहाँ महिलाओं के प्रसव के लिए भी नौका का सहारा लेकर 9 किलोमीटर दूर हरियाणा के अस्पताल ले जाया जाता है। इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। देश के प्रधानमंत्री गांव को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। जहां पर हम सहारनपुर के 35 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, ये माजरी टापू गांव है, ये टापू बन के ही रह गया। जहां पर गांव वालों ने इस बार चुनाव का भी, लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया। देश को आजाद हुए काफी वर्ष गुजर गए, पर यहाँ पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि आज इस गांव में यहाँ की हकीकत जानने हम लोग पहुंचे थे। सहारनपुर के ये माजरी गांव है, टापू है, टापू पर स्थित है, और सबसे बड़ी यहाँ समस्या है और जो पुल की, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात सरकार करती है, उनसे सब वंचित है। क्योंकि यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य सेवाएं है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। जहाँ एक तरफ तो विकास में तेजी से पूरे देश में बदलती तस्वीर दिख रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गांव भी हैं जहां के ग्रामीण मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी तरस रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के जिले में लगते वाले माजरी जो घाट है उस पर मौजूद है। यहाँ पर जो ग्रामीणों ने भी बताया था कि जो उनकी समस्या है इस पुल को लेकर, इस नदी पर पुल बन जाए तो
इन ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं आना पड़ेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है, कितनी सरकारें चली गई और कितनी सरकारें आ भी गई। पिछले 10 सालों से लगातार मुख्य प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है, तब भी ये लोग मांग करते चले आ रहे हैं। पर इस बार इन लोगों ने इस पुल के ना बनने की वजह से चुनाव का ही बहिष्कार गया है। ये देख सकते हैं, ये नाव है, बोट है, जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और एक बोट चलाने वाले भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जो हरियाणा का जो सड़क पार है, ये पूरी नदी पार करके वो हरियाणा के उस पर जाते हैं, तब जाकर ये अपने जो इलाज के लिए या जो भी सुविधा है मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालकर यहाँ स्कूली बच्चों को भी इस नाव में बैठकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। पर फिर भी सरकार की आंख मूंदे बैठी है, जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार इस नदी पर, जो नदी है ये, इस पर कई घटनाएं भी हो चुकी है और हम इन लोगों से बात करेंगे क्या इन लोगों की समस्या है और इस पुल की ना बनने की वजह से लोगों ने चुनाव का भी बहिष्कार किया है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम है, माझी टापू गांव है मेरा और लोकसभा जो है अम्बाला लगती है। और आप देख ही रहेंगे कि समस्या जो है यहाँ कैसे मतलब लोगों को उठानी पड़ रही है, नाव से पार करना पड़ रहा है। गांव की ये एक गांव की समस्या नहीं है, इस रास्ते से यार लगभग जो है ना 20 गांव जो है कनेक्ट है, उनकी जो है जमीन भी है, उनका जो है परिवार का संबंध भी है, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना लगा रहता है और वो सारा का सारा आना इस नाव से रहता है। और नाव में जान की समस्या है, बिल्कुल जान जोखिम में डालकर। कोई घटनाएं हुई है? ऐसा है, 2 घटनाएं अभी लेटेस्ट हुई थी, जो भी ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक बच्चा भी जो है डूबकर जो है मर गया हमारे गांव का, वो सिर्फ इसलिए कि वो पैर फिसल गया, यहाँ से नाव से उतरा और पैर फिसल के जो है नीचे पानी में गिर गया। और यहाँ नाव भी जो है ना कई बार जो है ना पानी के बहाव के कारण जो है नीचे बह जाती है, टूट जाती है। तो आप देखेंगे जो इधर घाट है, ये जो बबोपुर घाट है और ये जो टापू घाट है, इसके बीच सिर्फ 300 फुट का है ये एक दायरा। और इस 300 फुट के कारण हम लोगों को जो है 40 किलोमीटर जो है फालतू यूपी से घूमकर जिला मुख्यालय जगाधरी जाना पड़ता है। और सारे काम वही है, आजकल सरकार ने ऑनलाइन चलाया हुआ है और सारे ऑनलाइन काम जगाधरी जाके करने पड़ते हैं। गांव में तो आपको पता है कि रेंज की भी जो है बिल्कुल दिक्कत है, नेटवर्क भी नहीं है और जितने जिला मुख्यालय काम है सारे जगाधरी में जाकर ही होंगे। और इसी एवज में सभी जो है बड़े बुजुर्ग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको जो है जाने में कठिनाई होती है। और इसी के लिए इस गांव में बहिष्कार की मांग रखी गई थी, वो सबने बहिष्कार किया भी है। और पुल की जो है मांग है जो भाई अगर हमारा पुल दोगे तो वोट लोगे। जी मौजी, क्या नाम है आपका? मौकम सिंह। मौकम सिंह जी, क्या समस्या है? नाव में बैठ के आप लोग जा रहे हो? बल्कि क्या करे, बच्चों के पास जाना ही पड़े, नाव में जाना पड़े, या उधर से 45-42 किलोमीटर जाके बच्चे उधर पढ़ते हैं, उन्हें देखना, उनका दूध भी देना, उनसे और भी काम है, अपने जो निजी काम है तहसील के, और वो सारे इसमें नाव मन लग के और जी भी जाना है। 8 किलोमीटर पड़ा है जगाधरी। डर नहीं लगता? डर तो लगता है, क्या करे, बच्चों के लिए डर करेगा क्या? अच्छा, क्या करेगा डर वैसे भी मरे पड़े, वैसे भी इसमें मर जाए और अच्छा। इसलिए हमें बहिष्कार इसलिए करें। आगे लोकसभा के चुनाव में क्या सोचा है? विधानसभा के में हमारे साथ हम अकेले नहीं है, विधानसभा के में हमारे 15-20 गाँव जो इसे संबंधित है वो जुड़ गए हमारे साथ। और विधानसभा का क्या 2 सरपंची तक का, इतने तक हम बहिष्कार रखेंगे। ये 15-20 गाँव, एक गांव नहीं रहा, अब 15-20 गांव हो गए, इतने तक हमारा पुल का समाधान नहीं होता, इतने तक हम बहिष्कार रखेंगे। हमारे पूरे 15-20 गाँवों की ये बात है, मांग जी। क्या समस्या है? समस्या तो रास्ते ही बड़ी है सर। जैसा उधर से घूम कर जहाँ गाँव मान लिया, हम तहसील में जाकर एक नकल ही लेनी, जमीन की नकल लेनी, 7 बजे तक वहाँ टोकन कटे, 7 बजे तक तो नहीं 40 किलोमीटर जा पाते, बस हम तो रह जाए। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, डिलीवरी का टाइम होता है, कि उन्हें भी नाव से जाना पड़ता है? हाँ, नाव से भी जाना पड़ेगा। अच्छा,
ये नाव में चढ़ाना उतारना, बताओ क्या समस्या है। मोटरसाइकिल भी नाव में चलती है। एक दो केस तो ऐसे हुए, किश्ती भी बच्चा पैदा हो गया। अच्छा। एक दो ऐसा भी हो गया, वो मरीज ही खत्म हो गया। तो जनप्रतिनिधि सुनते नहीं क्या? कोई नहीं सुनता, कोई सुनता मेरे साथ होता है। मैं बलिंदर सिंह आपको माजरी से जी। उनकी मांग करते आ रहे हैं लगातार, आजाद हुए काफी वर्ष गुजर गए हैं, कई सरकारें आई कहीं चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास। जहाँ हो रहा होगा जी विकास। हमारा तो कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं। और आज़ाद हुए भी 70-75 साल हो चुके, हम आज भी आज़ाद नहीं है। और एक मुहिम चलाई थी सरकार ने, गाँव को गोद लेना, भाजपा सरकार ने। तो हमारे एक दो गांव इधर के तो लिए उन्हें गोद, जो अच्छे गांव थे, जिन्हें कोई जरूरत नहीं थी किसी चीज़ को, गांव गोद लिए थे। हमने कहा भी हमारे ने भी ले लो भाई। तो कहा पाइज ने कौन गोद लेगा, पहले ये पाइज है। तो ये बिल्कुल सच है। मेरे से पहले हमारे गांव के जो बड़े भाई बताया, सच्चाई है बिल्कुल। और ये सच्चाई तो पूरी है, लेकिन इससे कब तक जूझना पड़ेगा। रही बात बहिष्कार की, लोकसभा का कर दिया, अभी विधानसभा का होगा, उसका भी करेंगे। 2 गाँव जुड़ गए, गुड़ो टापू माजरी मारे, उसमें भी पूर्ण बहिष्कार है। 1600 वोट मतलब 50-60 वोट पड़ के कोई गलत नहीं, ऐसे भी गिर जा। और भी गाँव जुड़ेंगे, कम से कम 20-25 गाँव। क्या नहीं लगता खतरा है इस पे? खतरा तो है जी, क्यों नहीं है खतरा। पानी में गिरने के बाद तैरना तो किसी बात का नहीं, बच्चा का थोड़ी पानी में गिर रहा है, मरेगा डूब गया। जनप्रतिनिधि आते हैं आप लोग? यहाँ कोई नहीं आता, वोट चाहिए तो आवेंगे, उसके बाद जैसा बना कोई नहीं आता। यहाँ बुलाने से भी नहीं आते, जरूरत नहीं है लोगों ने किसी की। क्या नाम? कुमार है जी। मैं माजरी टापू से रहने वाला। और समस्या सबसे बड़ी तो पुल की है जी, यहाँ रास्ते की। इसलिए ये नदी आप देख रहे हो, अभी इसमें पानी थोड़ा है जी। और ये चौमासे में जैसे बरसात शुरू होती है तो ये वहाँ तक भर जाती है, इस किनारे तक। तो उस टाइम पे यहाँ पे ट्यूब भी रखते हैं, नाव के जरिए निकलना पड़ता है। क्योंकि बीच में इनकी 1-2 बार कंडी टूट गई, जैसे बांस देख रहे टूट जाता है, ये धस जाता है, जमीन में पत्थरों फंस जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनकी कंडी धस गई और 2 ने छलांग लगाए थे, बे तो किश्ती नीचे बह गई भैया। अच्छा। तो साथ में फिर ट्यूब वाले रख के लड़के खड़े थे, उन्होंने ट्यूब लेके उन 2 बंदों को बचाया वहाँ पे। तो ये समस्या ये है जी। और इसको देखते हुए अगर हम इसमें जोखिम तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 40-45 किलोमीटर तक जाना पड़े। जगाधरी 7 किलोमीटर पड़े, 8 किलोमीटर पड़े यहाँ से, और हमने जाना पड़ा 45 किलोमीटर घूम के। हमें भी अपने जेब में 100 रुपये मतलब 10 रुपये बचाने की रहो जा भाई, 10 रुपये बच जाएंगे, यहाँ निकट जाएंगे। अगर वही हमारे एंगे पूरे हो जाए, जान तो डाल लेंगे जी जोखिम में, और क्या करेंगे, हमारा मजबूरी है। बच्चे पढ़ाने लिखाने, वहीं रहना, या तो मकान ले अपने, मोल खरीद दो। जो संपन्न है लोग तो अपने मकान भी खरीद रहे हैं, वहाँ लेके आपको गल्ला लेने के लिए भी इस नहर को पार करने जाना पड़ता है। गल्ला लेने के लिए चलो हम तो नहीं लेने जाते हैं, पर मेरे गांव की इतनी बड़ी समस्या है। ये भी जो गरीब लोग हैं जो गल्ला लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए गल्ले का एक बार यहाँ पे किया था, लेकिन फिर भी यहाँ से हटाएगा। फिर भी गाँव पड़ता है वहाँ पे, या भोग पर कई गाँव में कभी कोई जमनगर से लेके आता है, कोई बूढ़े से लेके आता है, कोई जगाधरी से लेके आता है। लेकिन यहाँ से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में अपंग आदमी बैठा और लेडीज है, वो लेकर यहाँ आपत्ति है, तो मैं भी वंचित रह जा भी कोटे के तरफ से। अच्छा। देखिए हमारे साथ नाव चालक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये चालक कब से नाव चला रहे हैं? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो चलाते। अच्छा। हाँ, तो मान ले हम भी क्या कर सकते हैं भाई, जितना कम पानी हो तो हम भी चला लें, लेकिन ज़्यादा पानी हो तो ये कभी ये हमारी डांडी टूट जाती है, कभी पंखा टूट जाता है। बताओ हम इनको बचाएं या आप बचेंगे, कैसे करें हम तो जितना हमारी सुविधा होती है उतना कर लेते हैं, लेकिन बाकी हमसे नहीं होता। भाई मान लो कभी कंडी टूट गई, सवारी इसमें बैठी, हम नीचे कंडी पकड़ने गए, नाव नीचे बहेगी, अब बता सवारियाँ कहाँ जाएंगी। घटनाएं भी हुई है। घटनाएं तो कितनी होती हैं, जैसे कि मान ले कोई अगर 22 दफ़ा किसी का पाँव फिसल जाए, वो बचाएं, हम उसको बचाएं, या वो जो 10-20 हमारे पास बैठे उनको बचाएं, किस को बचाएं। हमारा तो इतना है भी, मान ली चलो आर पार करा देते हैं इनको, लेकिन मान ली पूरा तो सुविधा हम भी नहीं दे सकते इनको, क्योंकि सरकार ही। ये थे हमारे साथ गांव वाले और नाव चालक है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द बन जाए, नहीं तो यहाँ लगातार लोगों की जान को खतरा बना रहता है। कई बार लोगों की जान भी चली गई है, और जो महिला होती है जो, उसे भी यहाँ पर बच्चे इस नाव में ही
जो डिलीवरी होती है इस गाँव में डिलीवरी हुई है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, पर सरकार को जागना होगा, सरकार के जनप्रतिनिधियों को जागना होगा। हम सरकार से मांग करते हैं हम भी कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार इनकी इस पुल की मांग को पूरा करे, ताकि ये लोग इस नदी को पार करके आसानी से अपने जो मूलभूत सुविधाएं है वो ले सके, और जो भी इन गाँव वाले की समस्या है उन समस्याओं का भी समाधान हो सके। इस पुल की समस्या की वजह से गांव में जो मोबाइल की नेटवर्किंग है वो भी नहीं है, कोई बस या कोई टेम्पो भी गांव में नहीं आ जा सकता है, और जो बच्चों का भविष्य जुड़ा है इस पुल से ही जुड़ा है। एएमवी नेटवर्क के लिए तौसीफ गौर के साथ जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर। ऐसा भी नहीं कि किसी को इस गांव के बारे में पता न हो। लोकसभा चुनाव में भी इस गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे हरियाणा से हो या यूपी से, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव में वोट मांगने के लिए आ सके। लेकिन जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंचती है एएमवी नेटवर्क की टीम। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।